हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। वैसे तो थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि मैं जा रहा हूँ अनंतपुर साहिब। उस जगह से एक्चुअली कुछ अलग ही लगाव है, बट जा रहा हूँ मैं बहुत देर के बाद, क्योंकि जो मेरा चाइल्डहुड है अप्रॉक्सीमेटली टिल 8th तक मैं अनंतपुर साहिब के एरिया में ही पला पड़ा हूँ। और वहाँ पे एक्चुअली अभी दिनों में होले महल्ले का फेस्टिवल शुरू हो गया है, जो एक्चुअली तो होली के नेक्स्ट डे होता है, बट वहाँ पे जो चहल पहल है वो 10 दिन पहले ही शुरू हो जाती है। तो वहाँ पे अभी मुझे लग रहा है कि काफ़ी रश होगा, क्योंकि एक तो संडे है। पहुँच के देखते हैं कि कैसा माहौल है। सो आई एम नियर बाय गुरुद्वारा पटियाला का जो फेमस है श्री दुख निवारण साहिब। ओके गाइस, सो अभी मैं हूँ फतेहगढ़ साहब में। एक और जो हमारा ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, जहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह जी के जो छोटे साहिबजादे थे उनको चिनवा दिया गया था। सो ये उनकी याद में गुरुद्वारा बना हुआ है यहाँ पे। सो मैं आइडिया 120 किलोमीटर के आसपास आ चुका हूँ। 60 किलोमीटर रह गए यहाँ से अनंतपुर साहिब। और कैमरा ऑन किया था एक नई चीज़ दिखाने के लिए। जो पुराना कोड था, एक बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला, वो हो चुका है पुराना। सो पंजाब में आजकल चल रहा है ये वाला, नज़रा लावेगा तो जुत्ती खावेगा। दैट मीन्स अगर नज़र लगाओगे तो चप्पल पड़ेगी। सो दिस इज़ समथिंग न्यू। तो मुझे लगा कि आपको ऑन करके दिखाना चाहिए। आगे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। सो ये है जी मेन चंडीगढ़ रूपनगर वाला हाईवे। तो यहाँ से मुझे जाना है लेफ़्ट। सो गाइज़, यहाँ से जाता है मनाली के लिए रोड। अनंतपुर साहिब के लिए स्ट्रेट है। और अगर आपने मनाली जाना है, कुल्लू मनाली है जो, यहाँ से 237 किलोमीटर के आसपास है। और अनंतपुर साहिब हमारा रह गया आइडिया मैक्स टू मैक्स 15 किलोमीटर के आसपास। पीछे लिखा था बोर्ड पे, मुझे ध्यान नहीं है कि कितना है। तो यहाँ से हो गया थोड़ी ट्रैफिक, क्योंकि एक तो यहाँ से 2 रोड्स हैं अलग अलग। ओके, सो अनंतपुर साहिब के लिए हमें निकलना है उस तरफ। ये आपका रोड चला गया मनाली। और थोड़ा सा रोड कंफ्यूजिंग है, क्योंकि मोस्टली जो ब्रिज होता है वो इस तरफ होता है, राइट साइड पे। ये लेफ़्ट साइड से जा रहा है। ओके, वो नीचे से भी था, उस तरफ से भी है रोड। ओके, अच्छा ट्रैफिक है आज। और इन्होंने पार्किंग भी बंद कर रखी है, फुल हो गई होगी। सो लेट्स सी। वैसे कार के लिए ये पार्किंग बंद थी, बट पुलिस वालों ने मुझे जाने दिया क्योंकि मैं बाइक पे हूँ। तो एज़ यू कैन सी कि काफ़ी ज़्यादा रश है। मतलब
सड़क पे लग नहीं रहा था, बट यहाँ एंटर होते ही पता चला कि यस। तो इधर है हमारी पार्किंग। काफ़ी सजाया हुआ है। सो ओके गाइस, आई एम ऑल सेट। पार्किंग में बाइक लगा दी है और अभी जा रहा हूँ मैं बाहर। सो लेट्स गो आउटसाइड और चलते हैं फिर अंदर दर्शन करने। अंदर वैसे कैमरा अलाउड नहीं होगा, तो बाहर जितना दिखा सकता हूँ तो उतना दिखा दूँगा। सो बाकी नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर से। सो ओके गाइस, आनंदपुर साहब से दर्शन करने के बाद मैं आ गया था और अभी मैं बैठा हूँ नदी के किनारे। सो सी द व्यू। सामने धूप है एक्चुअली, उसकी वजह से थोड़ा व्यू अच्छा नहीं आ रहा, बट हवा चल रही है बहुत ठंडी ठंडी। वहाँ सामने ब्रिज है, यहाँ पे थोड़ी देर बैठूँगा। यहाँ पे अच्छा लग रहा है, यहाँ बैठ के बिल्कुल शांति है। बहुत मिनिमम ट्रैफिक है जो लोकल हैं यहाँ के उनकी। सो सी यू गाइस ऑन द रोड। मैं लेता हूँ थोड़ी देर ठंडी हवा का मज़ा। ओके सो अभी मैं आनंदपुर के एरिया में हूँ। कुछ पुराने दोस्तों से मिलने चला गया था। सो बस आज का दिन कुछ ऐसा ही था। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जो ये आनंदपुर साहिब का जो गुरुद्वारा है, ये जो ऑल इंडिया के जो 5 तख्त हैं उनमें से एक है, राइट। सो अगर आप आनंदपुर साहब आ रहे हो तो यहाँ पे एक दो चीज़ें हैं और देखने वाली। एक तो आप आगे जा सकते हो नैना देवी मंदिर के लिए, जो कि यहाँ से पास में ही है। अगर आप अपनी कार से नहीं आ रहे हो या बस से भी आ रहे हो तो वहाँ से आपको बड़े आराम से कैब वगैरह मिल जाएगी जो आपको नैना देवी मंदिर ले जाएगी। तो बहुत इजीली पहुँच जाओगे। वहाँ से आइडिया 1 घंटे का रास्ता है, तो वहाँ भी जा सकते हो। और जो आनंदपुर साहब में ही है सेकंड चीज़ दिखने वाली, वो है विरासत खालसा। सो विरासत खालसा क्या है, ये काइंड ऑफ एक म्यूज़ियम है और मतलब वर्चुअल म्यूज़ियम काइंड ऑफ आप बोल सकते हो। जो वहाँ पे क्या है, जितने भी हमारे गुरु हैं या फिर पंजाब का जो पुराना कल्चर है वो अंदर दिखाया हुआ है सारा, राइट। तो वहाँ पे क्या चीज़ है कि आप मैं आज इसीलिए नहीं गया क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो वो कैमरा वगैरह लेके जाने नहीं देते अंदर। मोबाइल अलाउड है लेकिन रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है अंदर, तो आप फ़ोटोज़ क्लिक नहीं कर सकते, वीडियो नहीं बना सकते। सो मेरे पास गैजेट बैग था तो मैं इसीलिए गया नहीं वहाँ पे, बट मैं जा चुका हूँ ऑलरेडी 2-3 बार। तो मतलब मस्ट विज़िट प्लेस है। उसकी टिकट नहीं है कोई भी,
लाइक एंट्री फीस नहीं है, बट फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी टिकट है। तो आपको एक जस्ट एक एंट्री वो करानी पड़ेगी कि हाँ जी हम इतने लोग हैं, कहाँ से आए हैं, दैट्स इट। उसकी कोई फ़ीस नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप वहाँ जाओ। और उसके लिए एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि आप जितने भी लोग हो अपनी एक आईडी साथ में लेके जाओ, आधार कार्ड हो गया या कुछ हो गया। तो वो किस लिए है, क्योंकि वहाँ अंदर आपको ना एक ऑडियो डिवाइस देंगे, राइट। तो वहाँ पे है क्या, मतलब वो म्यूज़ियम में क्या चीज़ है कि जहाँ भी आप किस एरिया में, जैसे कोई पर्टिकुलर फ़ोटो बनी है अंदर या कुछ है, तो वहाँ उसके सामने अगर जाके रुकोगे ना, तो वहाँ पे आपको जो डिवाइस देंगे वो, तो उस पे उसकी हिस्ट्री सुनाई देगी सारी। मतलब कि उसमें आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश भी सेलेक्ट कर सकते हो, और भी आई थिंक डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। और वॉल्यूम का बटन होता है ऐसे, मतलब वो पोर्टेबल काइंड ऑफ एक डिवाइस है जो सिर्फ अंदर काम करता है। तो उसके लिए आपको एक आईडी वहाँ सबमिट करानी होती है। तो अगर आप आईडी सबमिट कराओगे तो वो एक डिवाइस आपको दे देंगे। जब आप सारा अंदर से घूम के बाहर आओगे तो डिवाइस जब सबमिट करोगे तो वो आपको आईडी वापस दे देंगे। तो जिसके पास आईडी नहीं है तो उसको डिवाइस नहीं देते। एक्चुअली कुछ रीसेंट केसेस ऐसे हुए हैं कि वो ऐसे डिवाइसेस दे देते थे पहले लोगों को, तो लोग क्या करते थे, ऐसे जेब में डाल के घर ले जाते थे। सो उनका काफ़ी नुकसान हो गया और उन्होंने अब ऐसे विदाउट आईडीज़ वो डिवाइसेस देने बंद कर दिए। तो अगर आईडी नहीं होगी तो आप ऐसे ही जस्ट बिना ऑडियो के वहाँ अंदर घूम के आ सकते हो, बट आपको फिर वो मज़ा नहीं आएगा। वो जो हिस्ट्री है उसकी, वो सारा कुछ वो अगर सुनाई नहीं देगा तो आप फ़ोटोज़ देख के वापस आ जाओगे, तो आपको लगेगा कि शायद यार ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कुछ खास नहीं था। अगर आप हिस्ट्री सुनोगे तो आपको प्रॉपरली पता चलेगा कि हाँ यार ये कुछ है देखने वाली जगह। तो ऐसा कुछ बोल रहे थे लोग कि हाईवे पे दिखाना कि लाइट कैसी है। सो मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ डिफरेंस कि कितना है। अभी एक्चुअली कार साथ में चल रही हैं तो इतना डिफरेंस आ नहीं रहा। तो थोड़ा ट्रैफिक से बाहर निकल जाऊँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये तो आप देख रहे हो जो स्टॉक लाइट है, और ये है जी इसकी जो हाई बीम वाली लाइट है। तो कैमरे में पता नहीं कैसी जस्टिफाई हो रही होगी, बट अगर मैं बात करूं कि मैं बाइक चला रहा हूं, सो मुझे नहीं लगता कि किसी भी किस्म की कमी है। हाँ, नो डाउट है जो मैड डॉग वगैरह की जो लाइट्स हैं, सो उसकी ब्राइटनेस इससे अच्छी है, बट उसका प्राइस भी इससे डबल है। सो वो सेम ही है कि जितने पैसे डालोगे उतनी ज़्यादा ब्राइटनेस है। ओके, सो सी द लाइट डिफरेंस। ये स्टॉक लाइट है और लेट मी टर्न ऑन द, ये तो हमारी लो लाइट, और दिस इज़ लेट देम पास, और ये है जी हाई बीम। सो आप बोल रहे थे कि हाईवे पे दिखाओ, हाईवे पे दिखाओ। सो तो अगर तो लाइट्स हैं साइड में तो कैमरे में इतना जस्टिफाई होता नहीं है। तो वहाँ थोड़ा अंधेरा था तो फिर प्रॉपरली जस्टिफाई होता है, क्योंकि इनकमिंग ट्रैफिक की लाइट रहती है तो कैमरा में आता नहीं है फिर वो। ये देखो उससे प्रॉपर वाइड एंगल, और सामने से लाइट आ रही है तो कैमरे में मुझे लग रहा है ऐड हो नहीं रही होगी। सो अभी अंधेरा ही हो गया गाइस, सो इतना कुछ दिखाने वाला है नहीं है। दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग गाइस। तो मिलेंगे जल्दी एक नए व्लॉग में। सो टिल देन हैव अ ग्रेट एंड सेफ डे। गुड बाय।